Prime Minister Narendra Modi has met Bill Gates in the national capital. यह बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है. Pictures that have been put out, essentially of the Prime Minister meeting Bill Gates. इंडिया की बात करें, वहाँ पे अभी बिल गेट ने विजिट पे हैं और एक तो ये लोग हैं कभी इंडियन कल्चर का पीछा ही नहीं छोड़ते. ये देखो हैं, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं. वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और सबसे जो मेन चीज मुझे वहाँ पे समझ आती है ना कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हुआ. असल मतलब यह है उस्मान साहब कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुतालबा अचानक गैर फितरी सा हो गया था और ये पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे रह रहे थे और सारे के सारे जहां अगर इकट्ठे होते तो बहुत बड़ी अक्सरियत. पाकिस्तान को तो सारे ही दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है. तो वहां पे बहुत बड़े नारे लगे हैं इनके खिलाफ, चोर 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 वाले नारे हैं. हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की, लेकिन भारत ने उसको इस्तेमाल किया अपने लिए और अपनी इकोनॉमी को उन्होंने टर्न अराउंड किया. अब बिल गेट्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी. वाह 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 वाह. खत IMF के पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को लिखा गया है. क्या ये आने वाले प्रोग्राम पर कोई असर डाल सकता है? पाकिस्तान और IMF की डीलिंग में कुछ रुकावटें खड़ी हो सकती हैं इसके नतीजे में? दोस्तों, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, जापान सोनी है और इससे पहले जो डिज्नी जो है वो भी मौजूद था. लेकिन हुआ ये है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी. और ये चीज़ बताती है कि एक तो पहले हम इस पर बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ में वो मौजूद है. और अब ये जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, इसने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है इंडिया का बिगेस्ट ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ. और नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम इंडिया के बारे में रोज़ ही बात करते हैं. भारत की कितनी भी तारीफ़ की जाए कम लगती है, क्योंकि भारत ने इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो किया है, इतना ज़्यादा तरक्की की है और साथ ही साथ दूसरे देशों को भी बढ़ावा दिया है, दूसरे देशों का भी साथ दिया है, दूसरे देशों का भी हाथ थाम के आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया है. और यहाँ तक कि अपने दोस्त जो कंट्रीज़ हैं उनका तो साथ दिया ही है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं जो दुश्मनी निभाती है, उनसे भी कभी दुश्मनी वाली रुख नहीं रखा है भारत ने. तो भारत को हम बड़े दिल वाला देश कह सकते हैं. और वहीं पर इस बार बिल गेट्स से मिले हैं मोदी. भारत में बिल गेट्स इंडिया आए मोदी जी से मिलने के लिए, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि भारत जो है टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है भारत में. तो वहीं हो सकता है कि इस सिलसिले में बिल गेट्स मोदी जी से मिले हों. लेकिन इस मीटिंग के बाद जो है पाकिस्तान में थोड़ी खलबली मच गई है कि क्यों बिल गेट्स मोदी जी से मिल रहे हैं, क्या मकसद हो सकता है. तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस बारे में. और चलते हैं पाक मीडिया की ओर, देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन. ताड़ साहब, एक साल में ये दूसरी दफ़ा है कि इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है. इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे. और अभी जो है जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया के डोमेस्टिक जो प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से. ताड़ साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे ही दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है. इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज़ की है. मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है. कैसे देखते हैं आप चीज़ों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबॉडी एल्स. पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं. और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं
कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी 1 हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट। और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सब से। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैक फुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है, वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है, कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान हैं। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं, और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। 1 हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब।